इंडिया में स्कूटर्स का क्रेज तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। होंडा एक्टिवा हो गया, जुपिटर हो गया, एक्सेस हो गया, वर्कमैन हो गया, ये सारे स्कूटर्स आप जिस तरफ भी निगाह उठा के देखो आपको इजीली रोड पे चलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ये सारे स्कूटर जो चलते हैं ये चलते हैं आपकी ICE यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें आपका पेट्रोल बर्न करके जो आपका साइलेंसर से जो धुआं निकलता है ये हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हार्म पहुंचाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रेज तो आप लोग देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट में कोई भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं था जो कि लोग जिसके ऊपर समझ रहे हो आंखें बंद करके वो स्कूटर जा करके ले ली जाए। बिकॉज कोई भी स्कूटर अगर आप लेने जाते हो तो उसमें आपको 4 प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। एक तो स्कूटर की प्राइसिंग जो थी सारे स्कूटर्स की वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसके बाद में इसकी जो रेंज थी वो इतनी ज़्यादा थी नहीं, यानी कि सिंगल चार्ज में आपको एक्स्ट्रा आप चल नहीं पा रहे थे। 70-80 किलोमीटर की बेसिकली रेंज मिल रही थी, तो एक ये भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद में आपकी जो चार्जिंग स्टेशन थे वो भी हमारे अभी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो एक ये भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद में आपको जो स्पीड मिलती थी इन स्कूटर्स में वो भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिली थी। लेकिन ओला का जो ये स्कूटर आया है 15 अगस्त को, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है बिकॉज ओला के स्कूटर ने इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो आज हम लोग ओला के स्कूटर के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। सबसे पहले शुरू करते हैं स्कूटर के लुक से। तो अगर आप स्कूटर को ध्यान से देखो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुकिंग स्कूटर है ये। काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा गया है स्कूटर को, और इसका जो फेस है यानी कि इसका जो हेडलैम्प है वो ऐसे लगता है कि आपका ह्यूमन का फेस है, उसमें 2 आंखें हैं और वो जो है आपको देख करके स्माइल कर रहा हो। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है स्कूटर, और ये काफ़ी सारे कलर्स में आता है। इस स्कूटर के आपके 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक आपका आता है S1 और एक आता है आपका S1 Pro। तो जो आपका S1 आता है वो आपके 5 कलर्स में आता है, और जो आपका S1 Pro आता है वो आपका 10 कलर्स में आता है। तो अब बात करते हैं फाइनली इस स्कूटर के परफॉर्मेंस के बारे में। इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं आपके S1 और S1 Pro। इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलता है 8.5 किलोवाट का मोटर। ठीक है, तो मोटर जो है आपको सेम मोटर मिलता है दोनों में ही, और टॉर्क निकलता है वो आपको निकलता है 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसी के साथ साथ इसमें आपको डिफरेंस क्या चीज़ में मिल जाता है, इसमें आपको मिलता है बैटरी का डिफरेंस। जो आपका S1 है उसमें आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन जो आपका S1 Pro है उसमें आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी प्रोवाइड करी जाती है। इसी के साथ साथ डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कि जो आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होने में, आपका जो S1 की बैटरी है वो आपका चार्ज होने में टाइम लेती है 4 आवर 48 मिनट्स का, और जो आपकी S1 Pro की बैटरी है वो आपका करीब 6.5 घंटे का चार्ज होने का टाइम लेती है। और एक सिंगल चार्ज होने के बाद जो आपकी S1 की स्कूटर है वो आपकी जाती है 121 किलोमीटर विद अ टॉप स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी S1 Pro है वो आपकी रेंज जाती है 181 किलोमीटर विद अ टॉप स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ साथ इन दोनों स्कूटर में एक और डिफरेंस हो जाता है कि इसमें आपको जो आपका S1 है उसमें आपको राइडिंग मोड मिलते हैं। उसमें आपको 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, एक आपका होता है नॉर्मल मोड और एक आपका होता है स्पोर्ट्स मोड। उसी के साथ साथ जो आपका S1 Pro है उसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, एक आपका नॉर्मल, एक स्पोर्ट और तीसरा आपका होता है हाइपर मोड। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए ना अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से, देन यू कैन स्विच टू हाइपर मोड, और वो आपको आई एम श्योर एक बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं इन स्कूटर्स के फीचर्स के बारे में। फाइनली बात करते हैं कि ओला के स्कूटर्स में ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है हर जगह। तो सबसे पहला ओला की जो आपकी स्कूटर है उसमें आपको मिल जाती है कीलेस एंट्री। उसके बाद में दूसरा आपको इसमें मिल जाता है हिल होल्ड कंट्रोल, जो कि आपको बड़ी से बड़ी 5-5, 6-6 लाख रुपए की गाड़ियों में जो आपको नहीं मिलता है वो आपको 1 लाख रुपए की ओला स्कूटर प्रोवाइड कर रहा है। हिल होल्ड कंट्रोल हो गया आपका, उसके बाद में आपका कीलेस एंट्री हो गया, उसके बाद में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है आपको स्कूटर में, उसके बाद में आपको मिलता है एंटी थेफ्ट सिस्टम जो कि आपको स्कूटर में मिला जा रहा है। उसके बाद में एक ओला की ऐप है जिसके थ्रू आप अपनी मोटरसाइकिल को यानी कि आप अपनी ओला स्कूटर को जहां पर भी आप बैठे हो वहां से बैठे बैठे लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद में इस स्कूटर में आपको मिल जाता है 7 इंच का TFT डिस्प्ले विद वाईफाई, GPS, मोड्स, नेम इट, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस TFT डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो ओला ने अलग से आपकी मूव ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मूव OS एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको म्यूजिक का भंडार मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इन स्कूटर में आपको मिल जाते हैं
राइडर प्रोफाइल मोड, जो कि आप अपने हिसाब से पर राइडर आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ इन सारी की सारी स्कूटर्स में आपको वॉइस कमांड कंट्रोल भी मिल जाएगा, चाहे वो S1 हो या फिर S1 Pro। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी और स्कूटर की तरह ओला भी आपको होम चार्जिंग किट तो देता ही है, लेकिन ऐसा क्या ओला अलग से प्रोवाइड कर रहा है जो कि इसके चार्जिंग को और भी ज़्यादा बेटर और फास्ट बनाने वाला है? तो ओला कह रहा है कि ओला लगाएगा 1 लाख ओला चार्जिंग स्टेशंस लगाने वाला है 400 सिटीज़ में। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपकी फेज़ बाय फेज़ होगी। पहले फेज़ में, पहले साल में ओला 5000 स्टेशंस लगाएगा और आपका ये 5000 जो स्टेशन होंगे ये आपके 100 सिटीज़ में इनिशियली आपके पहले फेज़ में आएंगे और इनको बोला जाएगा हाइपर चार्ज नेटवर्क। हाइपर चार्ज नेटवर्क का फ़ायदा क्या है कि जो ओला के आपके खुद के स्टेशन होंगे वहाँ पर आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। आप 0 से 18 मिनट यानी कि 15 से 18 मिनट आपको वक्त लगेगा एक अपने स्कूटर को 50 से 60% चार्ज करने के लिए, जिसके बाद में आप अपने स्कूटर को 70 से 72 किलोमीटर तक लेकर के जा सकते हो। इनिशियली वैसे अभी कोई भी इसके प्राइसिंग के ऊपर अभी भी कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि कितना पैसा चार्ज करा जाएगा या कितने पैसे लिए जाएंगे हम लोगों से, लेकिन अभी इनिशियली ऐसे माना जा रहा है कि फिलहाल शुरुआत के कुछ टाइम पीरियड के लिए ये सारी सर्विसेज जो है ये आपकी फ्री रहने वाली है। अब आपको S1 लेनी चाहिए या फिर S1 Pro लेनी चाहिए? कौन सी स्कूटर आपके लिए बेटर हो जाती है? तो मैं आप लोग को दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। S1 जो आपकी आती है वो आती है आपकी 1 लाख रुपए की, और जो आपकी S1 Pro आती है वो आपकी आती है 1,30,000 रुपए की। तो बेसिकली जो 30,000 रुपए हैं ये आपके कहाँ जाते हैं? S1 में आपको मिल जाती है 3 किलोवाट आवर की बैटरी, वहीं आपको S1 Pro में मिल जाती है 4 किलोवाट आवर की बैटरी। तो बेसिकली बैटरी का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। अब बैटरी एक्स्ट्रा आने की वजह से आपका क्या होगा कि आपकी रेंज भी बढ़ गई। जहाँ आपकी S1 आपकी 121 किलोमीटर तक की जाती है रेंज, वहीं आपकी S1 Pro बड़ी बैटरी होने की वजह से आपकी जाती है 181 किलोमीटर। तो एक तो आपको रेंज ज़्यादा मिल जाती है S1 Pro में, सबसे पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको मिलती है स्पीड। जहां आपकी S1 की टॉप स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर, वहीं आपकी जो S1 Pro की स्पीड है वो आपकी हो जाती है 115 किलोमीटर पर आवर। और इसका रीज़न ये है कि S1 Pro में आपको एक एक्स्ट्रा मोड मिल जाता है जिसका नाम है हाइपर मोड। अब इतनी सारी बेहतरीन बातों के साथ ही साथ S1 Pro का एक छोटा सा नुकसान भी आपका आ जाता है। वो क्या हो जाता है कि S1 जो है आपकी जो चार्जिंग टाइम लेता है वो आपका लेता है करीब 4.5 घंटे के आसपास। वहीं अगर आप S1 Pro के चार्जिंग टाइम पर जाओ तो वो आपका ले रहा है करीब 6.5 घंटे। तो आपका 2 घंटे जो चार्जिंग टाइम है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी है, वो भी इनफैक्ट थोड़ा सा आपका बढ़ा जा रहा है। तो अगर आप डेली ईजी अगर आप कम्यूट करते हो, अगर आपको 70-80 पे ईजिली अपनी स्कूटर चलानी है और आपका 100 किलोमीटर का रन है अगर एक डे का, तो मेरे हिसाब से ओला का S1 स्कूटर जो है ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपको चार्जिंग की कोई टेंशन है नहीं और अगर आपको परफॉर्मेंस बेसिकली मतलब सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज आपको स्कूटर चाहिए, तो फिर आप इसका जा करके S1 Pro का ऑप्शन ले सकते हो, बिकॉज वो आपको रेंज भी ज़्यादा देगा, स्पीड भी ज़्यादा देगा। बाकी देखने में तो दोनों स्कूटर ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। फाइनली कंक्लूड करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये था हमारा फाइनल वर्डिक्ट। मेरे हिसाब से अभी मार्केट में जितने भी स्कूटर्स हैं उन सबसे जो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में वो आपका हो जाता है ओला का S1 और S1 Pro। लेकिन एक मार्केट में और भी नया स्कूटर आ गया है जिसका नाम है सिंपल वन, तो हम उसकी भी इंफॉर्मेशन बढ़िया से कलेक्ट करेंगे और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बट फॉर नाउ इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओला का S1 एंड S1 Pro is the option for you, and very shortly we will get back to you with the information, with all the necessary information related to Simple One. Till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui. Bye bye. Best and salam.